सड़ जाएगा, जो यतीम के माल को खाएगा, जो गरीब मिस्कीन के माल को खाएगा, उसके पेट में कयामत के दिन अंगारे डाले जाएंगे, अंगारे। वाकई में सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें आरएसएस और बीजेपी का कोई मफाद छुपा नहीं है। तो वाकई वक्फ की संपत्ति को फरोड होने से बचाया जा सकता है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में इस वक्त वक्फ बोर्ड में जो संशोधन एनडीए सरकार करना चाहती है, उसे लेकर बवाल मचा है। सदन में, लोकसभा में एक बिल पेश किया गया जिसे वक्फ बिल के नाम से पेश किया गया और वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां 1995 में कानून बनाकर कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई थी, उन शक्तियों को कम करना था। उसमें तमाम तरीके के तकरीबन 50 संशोधन उस बिल में करने थे। तो वैसी साहब हो या इस देश में जितने भी मुस्लिम सांसद हैं, उन सब ने इस बिल का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पुरजोर विरोध इस बिल का किया। जेपीसी में भेजने की इस बिल को मांग की। हालांकि एनडीए की तरफ से मांग मान ली गई और जेपीसी में इसे भेज भी दिया गया। तो आज हम समझेंगे असल में वक्फ बोर्ड है क्या, इसके पास कितनी शक्तियां हैं और क्या वाकई में वक्फ बोर्ड को में संशोधन करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से मांग उठ रही है, एक गांव को, 15 साल पुराने गांव को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। लंबे वक्त से वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की मांग चल रही है। तो इसी को समझने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल। बहुत बहुत स्वागत है जमाल साहब आपका एनएमएफ न्यूज पर। जमाल साहब, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद चल रहा है, तो आप बताइएगा वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत है या फिर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि सरकार वक्फ को लेकर संशोधन करना चाहती है और इस पर खास तौर पर अपनी निगरानी रखना चाहती है, वाकई में सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि जितना बड़ा फ्रॉड इस देश में वक्फ की संपत्ति के साथ हुआ है कि इतना फ्रॉड कभी किसी महकमे के साथ नहीं हुआ है। वक्फ मुसलमानों की एक बैतुल माल की तरह होता है, लेकिन इसको कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा, जो समाजवादी के, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इन लोगों के द्वारा जिस तरीके से इस संपत्ति पर कब्जा करके इसको अपने पर्सनल कारोबार के लिए, अपने पर्सनल बगीचे, मकानात के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये भी काबिले मजम्मत है। और इसके साथ साथ हमारी खुशनसीबी है ये कि सरकार हमारी किसी संपत्ति को फरोड होने से बचा रही है। तो सरकार के इस कदम का स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए, और उससे पहले हो जाना चाहिए था। अब से पूर्वों की सरकार में ये हो जाना चाहिए था। खैर, बहरहाल अब सरकार ने इस पर निगरानी रखी। सरकार की ये बहुत अच्छी सोच है, इसका खैर मकदम है, वाकई ये काबिले तहसीन है। जमाल साहब, आपने फ्रॉड की बात की कि बहुत बड़ा फ्रॉड वक्फ की आड़ में चल रहा है। क्या उस फ्रॉड को आप समझा सकेंगे, किस तरीके का फ्रॉड ये चल रहा है? फ्रॉड इस तरीके से चल रहा है कि जिस तरीके से एक मस्जिद का या एक जमीन का मुतवल्ली खुला एक टीम को बनाया गया है। कुछ दिन के बाद दूसरी टीम से पैसे लेकर के तीसरी टीम को वहां बिठा दिया गया। फिर चौथी कमेटी से पैसे लेकर के चौथी कमेटी को वहां बिठा दिया गया। इस तरीके से ये पूरा गिरोह और पूरा ग्रुप वक्फ की संपत्ति के साथ फ्रॉड करने में लगा हुआ है। सरकार चाहती है कि वक्फ की संपत्ति के साथ फ्रॉड न हो और इस पर खास तौर पर निगरानी रखी जाए, इसको फ्रॉड होने से बचाया जाए। और सहारनपुर से मैं आता हूं। सहारनपुर की अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले यहाँ के कमिश्नर ने एक चिट्ठी जारी की थी जिससे पता चला था कि करोड़ों से अधिक रुपया यहाँ लोगों के पास वक्फ का बकाया है, जिसको वसूल करना मुहाल है। इसको वसूल कौन करेगा? इस पर निगरानी कौन रखेगा? ये काम सरकार का ही तो है। सरकार अगर अपना काम कर रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
अखिलेश यादव को परेशानी क्यों हो रही है? कांग्रेस के नेताओं को परेशानी क्यों हो रही है? ओवैसी साहब को बहुत मिर्ची लगी है इस बिल के आने से, और उनका कहना है कि आरएसएस चाहता है कि जिन मस्जिदों पर वो दावा करता है, इस बिल के बाद उन मस्जिदों को वो हथिया लेना चाहता है। दरगाहों पर जो हिंदू संगठन दावा करते हैं, उन दरगाहों को कब्जा लेना चाहते हैं आरएसएस और हिंदू। ऐसा ओवैसी साहब का कहना है। देखिए, ये बिल 100% मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है। इसमें आरएसएस और बीजेपी का कोई मफाद छुपा नहीं है। खुले तौर पर सरकार कह रही है कि वक्फ की संपत्ति को फरोड होने से बचाना असल हमारा मकसद है, और वाकई इस मकसद को अगर मुकम्मल तरीके से अमली जामा पहनाया जाए तो वाकई वक्फ की संपत्ति को फरोड होने से बचाया जा सकता है। वरना वो दिन दूर नहीं कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, इस पूरी प्रॉपर्टी पर जितने भूमाफिया हैं, जितने अपराधी हैं, जितने तथाकथित माफिया हैं, वो तमाम लोग इसको कब्जा लेंगे और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बताइए जमाल साहब, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, उनसे जो पैसा आता है, जो कमाई होती है, उस पैसे का वक्फ बोर्ड क्या करता है? देखिए, ये कमाई जानी थी मुस्लिम बच्चों की, गरीब बच्चों की शादी के लिए, यतीम बच्चों की तालीम के लिए, गरीब लोगों के मकानात के लिए, गरीब बच्चों की निकाह के लिए। लेकिन ये कहां जा रहा है? भूमाफिया के मकान के लिए, अपराधी की कोठी के लिए, माफियाओं के मकानात, बगीचे के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि ये बैतुल माल है मुसलमानों की तालीम और तरक्की के लिए। इस्लाम ने कहा है जो इस माल को खाएगा वो गल जाएगा, वो सड़ जाएगा। जो यतीम के माल को खाएगा, जो गरीब मिस्कीन के माल को खाएगा, उसके पेट में कयामत के दिन अंगारे डाले जाएंगे, अंगारे। लेकिन ये मुसलमान डरने के लिए तैयार नहीं है, ये घबराने के लिए तैयार नहीं है, ये डटा हुआ है, ये अड़ा हुआ है वक्त की संपत्ति को खाने के लिए, यतीम के हक को खाने के लिए, मिस्कीन के हक को खाने के लिए। जबकि कुरान कहता है फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज्जु वला तामिल मिस्कीन, तुम्हारे माल में यतीम और मिस्कीन का हक है, इसी तरह वक्त की प्रॉपर्टी पर यतीम का हक है, मिस्कीन का हक है। लेकिन इसको खा रहा है भूमाफिया, इसको खा रहा है अपराधी, इसको खा रहा है। जी अच्छा, एक बात और बताइए जमाल साहब, कि वक्त बर्दाश्त है क्या? ये बताइए जमाल साहब, अगर वक्फ में संशोधन होते हैं तो क्या इस्लाम पर कोई फर्क पड़ेगा? मतलब इस्लाम में नमाज करने पर कोई फर्क पड़ेगा, या इस्लाम के खिलाफ वक्फ बोर्ड में जो अगर संशोधन होते हैं तो वो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा? कोई इस्लाम पर फर्क पड़ने वाला नहीं, बल्कि इस्लाम के जो उसूल व ज़वाबित हैं उसको पूरा किया जाएगा। इस्लाम कहता है कि आप यतीम मिस्कीन का माल मत खाइए, गरीब गुरबा का माल मत खाइए। तो जब वक्त के साथ संशोधन होगा, वक्त की संपत्ति को फरोड होने से बचाया जाएगा, जाहिर है तो फिर इसका हक जो इसके हकदार हैं, वक्त का हक उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा। तो जाहिर है ये इस्लाम को मुकम्मल होने में मदद मिलेगी। ठीक है, एक बार और बताइए कि वक्फ कैसे कर सकता है कोई इंसान? प्रक्रिया क्या है वक्फ को जमीन देने की? अब मेरी ये घड़ी है या मेरे पास फोन है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको वक्फ कर दूं बैतुल माल के लिए, मतलब अल्लाह के नाम कर दूं? अल्लाह के नाम, यतीम के लिए, मिस्कीन के लिए। मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए तो वक्फ की संपत्तियां जो गरीब लोग हैं, गरीब मुस्लिम हैं, उनका उद्धार किया जा सके उनसे, और इसलिए वक्फ अक्सर आदमी करता है। वही आदमी वक्फ करता होगा जिसके पास अच्छी खासी संपत्ति होती होगी। ये तो नहीं है कि कोई भी वक्फ कर देता होगा।
लेकिन इसलिए संशोधन लाने की जरूरत पेश आई कि जब से वक्फ बना है, वक्फ के लोग बताएं, जितने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, वो लोग बताएं कि कितनी उन लोगों ने गरीब बहन बेटियों की शादी कराई, कितनी उन्होंने यतीम बच्चों को तालीम दिलाई, कितने उन्होंने गरीब यतीम मिस्किनों के घर बनवाए, वो बताएं आकर के। अगर अभी तक कुछ हुआ है, वक्फ की संपत्ति के साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप कहना चाहते हैं कि वक्फ से जो कमाई होती है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, नाकाबिले बर्दाश्त है और काबिले मजम्मत है। अच्छा, आखिर में जाते जाते कोई संदेश जो है समाज के लिए, जिस तरीके से समाज को एक तरीके से बरगलाने का काम किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ करने का काम किया जा रहा है, ऐसा ये परोसा जा रहा है कि इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खत्म कर देना चाहती है सरकार, मुस्लिमों के विरोधी है। देखिए, पिछले 10 सालों से बीजेपी की हुकूमत चल रही है, कहीं पर कोई खतरा मुसलमान को नहीं है, कोई खतरा मजहब इस्लाम को नहीं है। अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उससे साफ साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां की मुस्लिम महिला, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, जब उस पर संकट आया, जब वहां के मुसलमान ही खुद उनकी जान के दुश्मन बने, तो 57 इस्लामी मुल्क पूरी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन शेख हसीना को अगर किसी ने संरक्षण दिया तो वो भारत है, वो मेरा देश सिर्फ और सिर्फ भारत है। भारत के अंदर शेख हसीना ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, वरना वो 57 इस्लामी मुल्क में भी जा सकती थी। अब यहाँ के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को इस देश में रहते हुए डर लगता है, मरहूम मुनव्वर राणा को डर लगता था, लेकिन शेख हसीना को इस देश में डर नहीं लगता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब मेरा भारत बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सुरक्षा कर सकता है, तो यहाँ के मुसलमान की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकता है। अच्छा, बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, एक सवाल बांग्लादेश के लिए भी, सरकार बनाम छात्रों का जो और लड़ाई थी, संघर्ष था, उसके बाद शेख हसीना के जाने के बाद हिंदू महिलाओं को, हिंदू घरों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वहां हिंदुओं से तो कोई लड़ाई नहीं थी कि वो लोग ये चाह रहे हैं, उन लोगों का ऐसा मकसद है कि भारत से शेख हसीना का ताल्लुक बहुत गहरा है और ये उन्हीं की नीति पर काम करती है, जबकि प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, किसी के उसके ताल्लुक चाहे जाती हो या इनफिरादी ताल्लुक हो, वो अपने देश के लिए कभी गलत नहीं सोच सकता है। और अगर वहाँ के मुसलमान हिंदुओं के मंदिरों को या हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, ये काबिले मजम्मत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक जाते जाते एक सवाल का जवाब और दे दीजिए जमाल साहब, कि जब गाजा में इजराइल ने हमला किया तो बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग, हिंदुस्तानी मुसलमान गाजा के समर्थन में आकर खड़े हो गए, लेकिन आज बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके समर्थन में कोई खड़ा नहीं हुआ। देखिए, इस्लाम की रूह से इसका जवाब देना चाहता हूं। इस्लाम खून खराबे के बिल्कुल खिलाफ है। जो इस्लाम वजू का पानी ज्यादा बहाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम खून बहाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता है। चाहे गाजा हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, इस्लाम कत्लेआम के बिल्कुल खिलाफ है, इस्लाम हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। कुरान कहता है, वमन कतलन्नास जमिया वमन अहया फकन्नमा अहयन्नास जमिया। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक इंसान की जिंदगी पूरी इंसानियत की जिंदगी है। इसलिए इस्लाम इसके बिल्कुल खिलाफ है। अगर मुसलमान ऐसा कर रहा है, हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, हिंसा फैला रहा है, तो वो मुसलमान नहीं है। वो बज़ाहिर मुसलमान हो सकता है, बातिनी तौर पर वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मतलब कुरान नहीं कहता कि आप हिंसा करिए, किसी को टारगेट करिए या फिर मारिए। तो जमाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये तो कारी अबरार जमाल साहब, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष हैं
और ये आपको बता दूं, जाते जाते एक जानकारी और दे दूं कि भव्य राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो जमाल साहब के पास भी न्योता था और जमाल साहब भी उस प्राण प्रतिष्ठा में गए थे बाकायदा जाकर। और जाने जब वो वहां से आए थे उसके बाद कई फतवे भी इनके खिलाफ जारी हुए, लेकिन इनके कदम डगमगाए नहीं। वो आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से काम करते आए हैं। और उन्होंने अपने तजुर्बा भी हमारे साथ साझा किया था कि उन्हें वहां जाकर कैसा लगा। तो जमाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बेबाकी से जो जवाब दिए आपने वो शायद उम्मीद है कि जनता को समझ आया होगा। जो आपको बरगलाया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, उस पर विश्वास ना करें। सरकार वाकई में वक्फ का समाधान करना चाहती है, वक्फ के जो है हिमायत के बारे में वो सोच रही है। बाकी चर्चा आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई सवालात हो जमाल साहब से, आगे हम सवालात कर सके, अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल है तो वो भी भेजिएगा। नमस्कार।